राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के आंकड़े आसमान छू रहे हैं। रोज़ कोरोना के आंकड़े नए रिकॉर्ड बना रहा है। दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों की भयावह स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की है। दिल्ली सरकार के इस फैसले पर अब राजनीति भी तेज होती दिख रही है। इसी फहरिस्त में दिल्ली सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस के पूर्व विधायक और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जय किशन ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। पूर्व विधायक जय किशन का कहना है कि दिल्ली सरकार के पास अनुभव की बहुत कमी है, जबकि केंद्र सरकार लोगों को लूटने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू लगाना कोरोना का कोई स्थायी समाधान नहीं है, इससे केवल दिल्ली की जनता को परेशानी बढ़ने वाली है। इसके अलावा उन्होंने यह कहा कि सरकारी कर्मचारियों की जेब भरने का रास्ता दिया गया है। सरकार को चाहिए कि वह सोच समझकर विचार कर इस पर कोई फैसला करे। पूर्व विधायक जय किशन ने कहा कि दोनों ही सरकार की गलत नीतियों के कारण कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है, जबकि विपक्ष शुरू से ही कहता रहा है कि लॉकडाउन को बहुत पहले ही लगाना चाहिए था, लेकिन दिल्ली और केंद्र की गूंगी बहरी सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाने में लगी हुई है। पूर्व विधायक जय किशन ने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की आपसी खींचतान के बीच दिल्ली की जनता परेशान हो रही है। जय किशन ने कहा कि दिल्ली सरकार की गलत नीतियों के कारण ही आज दिल्ली की जनता त्राहिमाम हुई पड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार जन विरोधी नीतियों के कारण ही आज कोरोना के मामले लगातार आसमान छू रहे हैं। अगर सरकार समय रहते इंतजाम करती तो आज दिल्ली के ऐसे हालात नहीं होते, लेकिन सरकार केवल अपनी राजनीति को चमकाने में लगी हुई है। बहरहाल इसमें कोई दोहराई नहीं है कि दिल्ली की जनता के एक मजबूत विपक्ष न देने की वजह से हर मुद्दे पर विपक्ष की आवाज़ को लगातार दबाया जाता है। हालांकि बावजूद इसके विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कोरोना महामारी के मुद्दे पर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और केंद्र की मोदी सरकार दोनों पर ही जमकर निशाना साध रही है। ये लूट का धंधा है, ये लोगों को नोचने का धंधा है, ये सरकारी कर्मचारी की जेब करने का धंधा है, ये पुलिस की मौज करने का है। हालांकि दिल्ली पुलिस की कर्मचारी बेहद परेशान हैं, डॉक्टर परेशान हैं, नर्स परेशान हैं, और क्या बोलते हैं सफाई कर्मचारी परेशान हैं, बैंक कर्मचारी परेशान हैं, टीचर परेशान हैं, उनका शोषण किया जा रहा है। पूरे तरीके से जिम्मेदार है, फेल हैं, अनुभव जीरो है, कतई नहीं काम करना आता है। और जहाँ इनके मिनिस्टर बीमार होते हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, और या उनकी भर्सना होती है तो उनको सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, एम्स जैसे में, और वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटलों के डॉक्टरों को वेदांता के और गंगाराम के हॉस्पिटल के डॉक्टरों को ला करके उनसे इलाज कराया जा रहा है। वैक्सीन का जो ड्रामा हो रहा है, अपने आप दिखवा रहे कि इंजेक्शन लगवा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन अगर जो इतनी बढ़िया होती तो फिर बीमारी क्यों फैल रही है? अरे ये बीमारी फैलाने की पूरी जिम्मेदारी दोनों सरकारों की है। आपके मेहनत की कमाई पे है चोरों की नजर? क्या यही सताता है आपको डर? तो चिंता नहीं, क्योंकि अब चोरों की कोशिश होगी नाकाम। चोरी से पहले बजेगा अलार्म, चोर नहीं दे सकेंगे वारदात को अंजाम। चोरी की वारदातों पे अब लगेगी लगाम, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा सिक्योरिटी डिवाइस जो चोरी होने से पहले आपको करेगा अलर्ट और बजेगा अलार्म।